भाई साहब सच में एंटमैन के इस नए ट्रेलर को देखकर ना मजा ही आ गया। इस बार मार्वल ने ना इस थ्रीक्वेल को अवेंजर्स लेवल का सेट कर दिया है, जो मार्वल के आने वाले फेज की नई डायनेस्टी को सेट कर रहा है। और एज एक्सपेक्टेड ये ट्रेलर जोनाथन मेजर्स यानी कि कैंग के कैरेक्टर को और ज्यादा रिवील कर रहा है। थैंक्स टू दिस न्यू फुटेज अब हमें ये भी क्लियर हो गया है कि क्यों आखिर एंटमैन कैंग के साथ काम करने के लिए मान गया है। सच में बहुत सारी चीजें हैं इसमें रिवील करने के लिए, इसलिए जल्दी से समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं एंटमैन के इस ट्रेलर ब्रेकडाउन को। इस ट्रेलर की शुरुआत भी उसी गिल्ड से होती है जो एंटमैन यानी कि स्कॉट लैंग को हमेशा से रहा है कि वो अपनी बेटी कैसी के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाया है, जिसका फायदा कैंग क्वांटम रिल्म में उठाता है, जो स्कॉट को बोलते हुए सुनाई दे रहा है कि मैं तुम्हें वो समय वापस लौटा सकता हूँ जो तुमने मिस कर दिया है। और वो क्या है? वक्त। अगर कैलकुलेट करें तो स्कॉट ऑलमोस्ट 10 इयर्स कैसी से दूर रहता है, जिसकी शुरुआत होती है फर्स्ट एंटमैन मूवी से, जहां उसे 4 साल की जेल हो जाती है, फॉलोड बाय इन्फिनिटी वॉर सीक्वेंस जहां वो 5 साल के लिए क्वांटम रेल में फंस जाता है। इसी बीच कैसी बड़ी हो जाती है और ट्रेलर में दिखाया हुआ लॉकअप वाला सीन ये शो कर रहा है कि कैसी ने भी अब अपने पापा के फुटप्रिंट्स पर चलना स्टार्ट कर दिया है, जिसके लिए स्कॉट खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता है। इसलिए वो उस समय को बहुत मिस करता है जिस समय वो कैसी से दूर था, जिसका फायदा कैंग उठाने वाला है, क्योंकि कैंग टाइमलाइन मैनिपुलेशन का मास्टर है और वो जरूर स्कॉट को इसी चीज के ऊपर अग्री करने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम मेरा काम कर दोगे तो मैं तुम्हें वो समय वापस कर दूंगा। अब कैंग ऐसा क्यों कर रहा है, इसका रीजन भी हमें ट्रेलर में देखने को मिल गया है। कैंग किसी न किसी चीज के पीछे पड़ा हुआ है जिस तक वो या फिर उसकी आर्मी नहीं पहुंच सकती है और जिसको शायद एंटमैन उसको लाकर दे सकता है। मतलब यहाँ दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। अब वो क्या चीज है, कैसा रिसोर्स है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हाँ, बस इतना जरूर है कि कैंग उस चीज के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, जो हो सकता है कि उसे और ज्यादा पावरफुल बनाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कैंग भी एंटमैन फैमिली की तरह क्वांटम रिल्म में फंसा हुआ है और वो चीज इनकी हेल्प कर सकती है यहाँ से बाहर निकलने में। अच्छा, अब इसके बाद है ना हम एक बहुत अच्छा सीन देखते हैं जिसमें कैंग अपनी पावर्स यूज करता है, जिसको मार्वल ने इस बार काफी कॉमिक एक्यूरेट रखने की कोशिश करी है, क्योंकि कैंग 31st सेंचुरी का नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस है। और अगर आपने ट्रेलर में एक चीज नोटिस करी होगी तो आपने भी देखा होगा कि कैंग हमेशा एक सूट और रिट्रैक्टेबल मास्क पहनकर रखता है, जो एक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और वल्नरेबल है, क्योंकि कैंग हमेशा से टाइम जंप और टाइम वर्टेक्स तोड़ता रहता है और ये सूट ही है जो उसे हमेशा बचा कर रखता है। और ये चीज मैं यहाँ पर इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ट्रेलर में आगे हमें उसका सूट डैमेज हुआ दिखाई दिया है, जो बहुत बड़ी बात है क्योंकि कॉमिक यूनिवर्स में कैंग के सूट को डैमेज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। इसका मतलब कुछ तो है इस क्वांटम रिल्म में जिससे कैंग भी डर रहा है। अब वो इसी का कोई दूसरा वेरिएंट भी हो सकता है या फिर कोई दूसरी एंटिटी जिससे कैंग डरा हुआ है। अब ट्रेलर के आगे वाले सीन में हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल देखने को मिलती है, जिसमें हम स्कॉट के अंदर एक और स्कॉट को निकलते हुए देखते हैं, जिसको खुद देखकर स्कॉट भी हैरान है। पर ऑब्वियसली ये वही सीन होगा जहां कैंग स्कॉट को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होगा। मतलब हो सकता है कि कैंग यहाँ अपनी पावर्स का शो ऑफ कर रहा होगा, जिसको देखकर डेफिनेटली स्कॉट तो बहुत हैरान है, जो मुझे एंटमैन इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का फील दे रहा है, जिसमें नए नए कैरेक्टर्स भी अब इंट्रोड्यूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मोडॉक का होने वाला है। मोडॉक एक म्यूटेटेड साइबॉर्ग है जो कॉमिक यूनिवर्स में एम का लीडर था, जिसको हम एडवांस आइडिया मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हैं, जिसको हमने आयरन मैन 3 में भी देखा था, जिसको एक्चुअली सिनेमैटिक यूनिवर्स में एल्ड्रिच किलियन ने बनाया था। तो हो सकता है कि यहाँ मार्वल मोडॉक के ओरिजिन को भी चेंज कर दे। अगर बात मोडॉक की करें तो शुरुआत से म्यूटेटेड साइबॉर्ग ओनली फॉर कंप्यूटिंग इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन कंप्यूटिंग से बोर होके मोडॉक ने खुद को किलिंग मशीन में ट्रांसफॉर्म कर लिया था, जिसके बाद उसका नाम हो गया था मोडॉक, एके मेंटल ऑर्गेनिज्म डिजाइन्ड ओनली फॉर किलिंग, जो एक जाइजेंटिक हेड और टाइनी लिम्स वाला विलन है, जिसकी पहली फुटेज देखकर इसकी कॉमिक एक्यूरेसी ने तो सच में दिल जीत लिया है। इस नए ट्रेलर ने बहुत कुछ रिवील किया है, जिसमें स्कॉट का मोटिवेशन, कैंग का बीट्रे, फैमिली वैल्यूज और ना जाने क्या क्या नया हमें देखने को मिल रहा है। इस नए ट्रेलर की नई फुटेज में हमें ये भी देखने को मिला है कि इस थ्रीक्वल में स्कॉट जीतने के लिए नहीं खेल रहा है, क्योंकि वो अपने लिमिटेशंस जानता है। उसे अपने फैमिली और कैसी को कैसे भी कर
करके बचाना है, जिसमें हो सकता है कि उसकी जान भी चली जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी भी जब से एंटमैन एंड द क्वांटममेनिया का पहला टीजर रिलीज हुआ है यही है कि क्या स्कॉट मारा जाएगा। और मजे की बात तो ये है कि स्कॉट इस बात को जानता है, पर फिर भी वो हर कोशिश करेगा जिससे वो अपनी फैमिली और कैसी को बचा सके, फिर चाहे वो क्वांटम में फंसना हो या फिर कैंग से लड़ना, क्योंकि वो इस बार पीछे नहीं हटेगा। सो वेल दैट बीइंग सेड, फिलहाल तो इस ट्रेलर ब्रेकडाउन में बस इतना ही। हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। टिल देन, गुड बाय।